मैं घर में देखता था, लगातार उम्मीद से ज्यादा मेहनत करके लोग पैसा कमाते थे। हम कहते थे इससे और कम मेहनत में भी अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, बस थोड़ा सा चेंजेस की जरूरत है। लेकिन ना हम घर में डायग्राम चेंज कर पाए, ना कहीं और। समाज में आकर के देखा तो फिर वो बात समझ में आई कि जनरेशन गैप तो है ही, सबसे बड़ी बात है कि बूढ़े जितने हैं वो आंख के अंधे भी हैं, दिखाई नहीं देता। महाराज सब जितने हैं सब, कभी वो भी तो आंख वाले होंगे। जब वो आंख वाले थे तब आंख वाले हैं। एक समय के बाद आंख वाला होकर के भी आदमी अंधा हो जाता है, उसको दिखाई नहीं देता, अपनी तरक्की दिखाई नहीं देती, स्थिरता आ जाती है और वो अतीत में जीना पसंद करता है। अब कोई भी चीज होती है वो कब बात करता है? अतीत की। हमारे जमाने में ऐसा होता था, ये लड़के आज ज्यादा उचक रहे। भैया हमारा जमाना है, हम उचकेंगे, उचक के हम भी काम करके दिखाएंगे, लेकिन आपके तरीके से नहीं, अपने तरीके से। सबका जमाना रहता है। आप जब जवान थे तब आपका भी जमाना रहा, अब आपने स्ट्रगल किया, आपकी दिक्कत है, आपके पाप कर्म तेज होंगे। हम सोने का चम्मच लेकर के आए, हमारा स्ट्रगल कम है, हम कम स्ट्रगल में दिमाग से सही काम करते हैं, ज्यादा काम कर लेते हैं। पहले के जमाने में वही होता था, क्या हुआ, तेरही में पूड़ी और साथ में उड़द की दाल खिला दी, बहुत हो गया। आजकल तेरही भी रिसेप्शन जैसी होती है, उसमें भी स्टैंडर्ड है। जमाना बदल गया, जमाना बदलने से हर चीज बदल गई। आज आप देखिएगा आपके पिताजी का मकान और आपके लड़के के मकान में कितना अंतर आ गया। आपके पिताजी अटारी में सोते थे बिस्तर जमीन में बिछा करके, आज आपके नाती 2.5 लाख के बेड पर सोते हैं डनलप के गद्दे में आराम से एसी में। दोनों की जिंदगी में अंतर आया, सोच में अंतर आया, कार्य करने की शैली में अंतर आया। और नई जनरेशन का आदमी अंधा नहीं बना, वो हमेशा विचार करके आगे बढ़ता रहा। उसके विचार को कभी भी घर में प्रोत्साहन और महत्वता नहीं मिली, ये बात बिल्कुल तय है। आपको अगर दुनिया में पूछा जाए कि सबसे ज्यादा दुख किस बात का है, तो बस इस बात का है कि हमारे पास बहुत अच्छे आइडिया थे, लेकिन हमारे पिता ने कभी हमारे आइडिया को सुना नहीं। फिर क्या हुआ, जब वो मर गए उसके बाद हम मरने की लाइन पे आ गए, क्योंकि पिता और बच्चे में कितने साल का गैप है? अधिक से अधिक 25 साल का जनरेशन गैप है। अब 85 साल तक बब्बा मरे, बब्बा 85 के मरे तो पापा 60 के हो गए, लड़का 40 का हो गया, हमारा लड़का 20 का हो गया। अब वो 20 वाला लड़का बोलता है हमको प्रॉपर्टी दो, 85 वाला मरा नहीं, 65 वाले को मिली नहीं, 40 वाला बेचारा अधर में है, 20 वाले को कहां से मिल जाए? उसको कुछ नहीं मिलेगा, उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो जब उसको स्ट्रगल करना पड़ता है तो लड़के 20 साल की उम्र में अपना नया ट्रैक पकड़ते हैं, नया ट्रैक पकड़ते हैं। आप लोग यहीं रहो, आपका घर, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी संपत्ति, आपको मुबारक। अपन कबूतर जैसे उड़े, यहां से जाकर के सीधे अमेरिका में जाकर के बैठ गए। अब यहां पर पिता को बड़ा घमंड है, हम तो भैया कभी एरोप्लेन में नहीं बैठे, लेकिन हवा मोड़ा अमेरिका में जॉब कर रहे थे, बहुत बढ़िया। वो समझता है कि अभी 3 जनरेशन नहीं मरी है, जब तक ये जाएंगे तब तक हमारे मरने का टाइम आएगा। तो वो जिंदगी वहां जीता है, अच्छी बिंदास जिंदगी जीता है, रेंट के मकान पे रहता है, अच्छे से खाता है पीता है, जॉब करता है, मेहनत करता है, अपने दिमाग को डेवलप करता है, ऊंची उड़ान उड़ता है। यहाँ के आदमी को कुछ नहीं मिलता, यहाँ के आदमी को बस इस चीज का गुमान बस है कि हमारा लड़का कलेक्टर है। कलेक्टर के बाप बन जाने से कलेक्टर तो नहीं हो जाओगे ना, बस बड़े कलेक्टर कहलाओगे। क्या है ये, कहें जब बड़े कलेक्टर हैं, ये फोन लगाएंगे तो वहां से काम हो सकता है, इस उम्मीद में लोग आते हैं। उम्मीदें बदलती हैं। समाज में देखा कि इस तरीके के पुरानी सोच और पुराने ढर्रे के साथ जीने वाले लोगों ने जब समाज की कमान संभाली तो समाज पिछले 30 सालों में थोड़ी भी विकास को प्राप्त नहीं हुई। फिर मैंने
धर्म की उपनिवेशवाद की नीति देखी। धर्म का उपनिवेशवाद होता है महाराज, आपको जो बात बताऊंगा तब तो समझ में आएगी। सोचिए, आप जिसको नीच कहते हैं अपने देश के अंदर, धर्म के उपनिवेशवादकर्ताओं ने वहां से पैसा भेज भेज करके उन नीचों को अपने धर्म में कन्वर्ट कर लिया। धर्म की उपनिवेशवाद की नीति, कहां पैदा हुआ उनका भगवान? कहीं और, लेकिन उनके भगवान के सबसे ज्यादा फॉलोवर्स आज भारत में हो गए। आपको आश्चर्य होगा, 30% जनता आपकी कन्वर्ट हो गई। कहां पे? क्योंकि ये अंधों का धर्म है। यहां समाज में अंधे लोग रहते हैं। ये समाज के अंधे न खुद जीते हैं न जीने देते हैं। 8-8 अंधे, 10-10 अंधे एक साथ इकट्ठे हो जाएं। अब एक अंधा दूसरे अंधे के भरोसे, अब भैया आगे वाला चल रहा है तो हम भी उसी के साथ चल रहे हैं। कोई कुछ नहीं देखना चाहता। समाज की स्थितियां, समाज में बैठे ओहदेदार जो लोग हैं, उन्होंने बस अपनी राजनीति के चक्कर में पूरी समाज को गर्त में डाल दिया। अभी चुनाव होने वाले हैं समाजों के बीच में, वहां पर हर अहंकारी अध्यक्ष के पद पर खड़ा मिलेगा। हर अहंकारी, अहंकार है हमें अध्यक्ष बनना है, वो अपनी गोटी सेट करेगा, दूसरा अपनी गोटी सेट करेगा, एक दल का नेता और अपनी गोटी सेट करेगा, फिर 4 पैनल बनेंगे। 4 पैनल बनने के बाद चारों पैनल के लोग समाज में जनसंपर्क में जाएंगे। जनसंपर्क में जाने के बाद भैया वोट हमी को, वोट हमी को, वोट हमी को, हाँ भैया वोट हमी को। बाद में वोट के चक्कर में चोट पड़ गई। समाज के 4 अध्यक्ष बनना चाहते थे, अब जिसने वोट नहीं दिया उससे बुराई तो पक्की है ही। और अध्यक्ष बनने के बाद करना धरना कुछ नहीं है, बस एक स्टेटस होना चाहिए, हम समाज के अध्यक्ष हैं। अंधा अध्यक्ष, समाज का विकास नहीं दिखता, मानवता नाम के कोई काम नहीं करता। क्या करेगा? जितनी प्रॉपर्टी है इसमें पुताई करा देंगे। पुताई करा करके आदमी अपने आप को अध्यक्ष समझ लेता है। बहुत ज्यादा हुआ तो कोई अच्छे धाकड़ धमाकेदार साधु का चातुर्मास करा लिया, और समाज चातुर्मास कराने पर अच्छी वाहवाही हो गई, बड़ा मंच हो गया, वहां से अच्छी प्रभावना हो गई, हो गया चातुर्मास, हो गया अध्यक्ष की धाक हो गई। ये धाकड़ समाज के लोग, हमारी धाक करने की, सोचने की अंधी नीति, उनकी निगरानी वाली नीति है। वे निगरानी से धर्म के उपनिवेशवाद को लेकर के चल रहे हैं। उनके यहां, आपके यहां श्रेष्ठता किस बात की है? भारत के अंदर श्रेष्ठ व्यक्ति कौन माना जाता है? जिसके पास पैसा है। विदेशों में श्रेष्ठ व्यक्ति कौन माना जाता है? जो अपना पैसा धर्म में लगा देता है। वहां पर खरबों डॉलर की फंडिंग करी जाती है। खरबों डॉलर की फंडिंग करते 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 उन्होंने अपने धर्म के 100 देश खड़े कर लिए। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।